यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। जगह का नाम या कोई भी पदवी, अतः सब काल्पनिक है। किसी के साथ अगर यह दुर्घटना असली जिंदगी में भी हुई है तो हमें खेद है। शांति से वीडियो का आनंद लें और फालतू का हो हल्ला ना मचाएं। धन्यवाद। Yeah, please come in. Please have a seat, Mr. Vibhav. थैंक यू। वैसे तो मुझे अपने टीम के लिए एक बड़ा ही सही बंदा चाहिए जिसकी उम्र 25 साल से कम हो और उसको एक्सपीरियंस थोड़ा 30 साल से ज़्यादा का हो। बट अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा टाइम तो वेस्ट करना ही पड़ेगा। लंच भी आधे घंटे बाद है। चलो तुमसे बात ही कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो पहली चीज़ ये है कि देखो, सुनना तो मेरे को है नहीं, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी, ऐसा है, नाम तो आपने पढ़ ही लिया रेज्यूम में, फिर भी मैं शुरू तो वहीं से करूंगा। माय नेम इज विभव सिंह रोहिला और मैं थोड़ा सा और अपने बारे में बकवास करूंगा। मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे पास कौन सी बाइक है, मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, फलाना ढिमका और पता नहीं कितनी सारी टेक्नोलॉजी, सम मोर जार्गन, टेक्निकल स्टफ, टेक स्टफ, सम मोर जार्गन्स। डू यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स? So next question is, what is waterfall model? ओके, सो द थिंग इज, वाटरफॉल मॉडल मुझे तो याद तो है नहीं, बट मुझे ये पता है कि तुमको भी याद नहीं है। जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, तुमको सर कुछ याद नहीं है, जबरदस्ती का बिठा रखा है, बिकॉज सबसे खाली इंसान तुम ही थे। बट इसको पिच करने के लिए मैं ना एकदम से आपका कॉपी पेन अपनी तरफ घुमा लूंगा, 2-4 गोले उल्टे सीधे आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि बंदा बहुत कॉन्फिडेंट हो। पर क्या है, सो आई विल स्टार्ट विद दैट। ये देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज वाटरफॉल मॉडल। एक अजीब सा गोला मैं यहां बनाऊंगा, बट ध्यान देना, यहां से मैंने एक ट्यूब टाइप का ऐसे निकाला और इसके साथ में मैंने एक डब्बा अटैच कर दिया जिसमें मैं गंदी सी हैंडराइटिंग में कुछ भी लिख दूंगा। और उसके बाद, अब वाटरफॉल है तो मैं सोचूंगा कि थोड़ा पानी बना देता हूं, इसलिए अगली लाइन में मैं थोड़ी वेवी बनाऊंगा जिसको एक क्लाउड से कनेक्ट कर दूंगा और इसको मैं AWS बोल दूंगा। पता है तुमको घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, बट दिस इज हाउ यू एक्चुअली इंप्लीमेंट अ वाटरफॉल मॉडल इन योर प्रोजेक्ट। Why do you want to change your organization? सच्ची सच्ची बता दे, झगड़ा करके आया तेरे को निकाल रहे हैं, या तो तू काम अच्छा नहीं करता होगा। मेरे को सही में तेरी शक्ल देख के ही लगता है तेरे को कुछ करना नहीं आता, बस तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आ गया है। सच्ची सच्ची बता दे, क्यों चेंज करनी है तेरे को अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन? So, basically, I'm looking out for new opportunities that will help me grow in my career. ये तो वो है जो मैं तुम्हें बोलने के लिए याद करके आया हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ असलियत क्या है। मेरी कंपनी में एक कटोरी दही खाने के बाद अगर आपने दूसरी कटोरी दही ले ली ना, तो वो 40 रुपए चार्ज कर देते हैं। रोटी का साइज दिन पे दिन इतने से लेके इतना होता जा रहा है, समझ नहीं आता रोटी खा रहे हैं या टुकड़े खा रहे हैं, और वो भी लाइनों में लग के। तुमको पता है हमारे यहाँ ना सिर्फ 2 AC हैं जो चलते हैं, उसके नीचे जो टेबल है ना, जब वो खाली होंगे उस पर तब तक हम तस्तरी लेके ऐसे खड़े रहते हैं कि वहां जगह बने तो हम बैठ के खाएं। और ये तो बात रही लंच की। शाम को आदमी 4 बजे अगर थक के कॉफी पीने जाए तो हम अगर कैफेटेरिया में 10 मिनट से ऊपर बैठ जाए ना, तो कंपनी मंगा के ना के चूतड़ों पे डंडे मार के बोलते जाके सीट पे बैठो, अपना जाके काम करो। और मेरे को एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती? इस कंपनी ने मुझे आज तक 2.5 साल के करियर में कभी इंटरनेट नहीं दिया मेरे सिस्टम पे। मैं उधर लाइब्रेरी की तरह दीवार पे जाके कुछ सर्च करता हूँ, उसके बाद कॉपी पेन पे लिख के लेके आता हूँ, उसके बाद जाके अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करता हूँ। तुमको पता है कितना मुश्किल काम है? तुम तो बड़ी प्यार से यहाँ गूगल करके ये जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो तुमने स्क्रॉल करके खोले हुए, मुझे पता है तुम यही पूछ रहे हो। बट बिना इंटरनेट के काम करना ना, कोई हमसे पूछे कि कैसे करना होता है। और उसके बाद सर्दियां तो तुम छोड़ ही दो। सर्दियों के बारे में तुमको मैं बताता हूँ। AC बताया, अब मैं तुमको हीटर के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली इधर जो हीटर है ना, वो सिर्फ मैनेजर लोगों को मिलता है, समझ रहे हो? और अगर मैनेजर का थोड़ा दिल अच्छा हो ना, तो वो बेचारा 15 मिनट के लिए अपनी टीम वालों को दे देता है। वरना सर्दियों में तुम कुड़कुड़ करते रहो उधर बैठ के, ना गर्म पानी पीने को मिलता है, ना कंबल मिलता है, और यहाँ पे फॉर्मल पहन के जबरदस्ती बिठा देते हैं। तुमको पता है लेटेक्स की जुराबें पहनने के बाद कैसे काम होता है? नहीं होता, मेरे को पता है। सांस नहीं आती, उंगलियों के बीच में पसीना आता है उधर गर्मियों में बैठ के, क्या बताऊं तुमको। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? सच तो मैं यहाँ बोलूंगा नहीं। So that is why I told you I am looking out for new opportunities that will help me grow technically. तो अगला क्वेश्चन ये है जिसका आंसर मेरे को पहले से ही पता है कि तुम इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। मेरे को पता है रीजन पैसा ही है, फिर भी मैं तुम्हारी बकवास सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या पढ़ के और रट के आए हो। मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ यार ये कंपनी। तुम्हें कहाँ ज्वाइन करनी है? बाहर नौकरी नहीं मिल रही क्या कहीं और? चलो अपनी बकवास शुरू करो, क्यों ज्वाइन करनी है ये कंपनी? हाँ, तो बात ये है, मेरी जो कंपनी है ना करंट वाली, तो टट्टी कंपनी है।
इनको जब अप्रेजल देना पड़ता है ना तो इनकी माँ मर जाती है। एक से एक चाटू मेरी टीम में भरे पड़े हैं, सांस लेने का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं, ना संडे ना सैटरडे, पेल के रखा हुआ, इतना काम करा रखे, सैलरी टाइम पे आती नहीं है। बट यहाँ तो मैं ये सब बोलूंगा नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा योर ऑर्गेनाइजेशन इज माई ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव बीन फॉलोइंग दिस स्टफ ऑन लिंक्डइन एंड ऑल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई रियली वांट टू वर्क विद यू गाइस टू नर्चर माई सेल्फ एंड टू लर्न न्यू स्टफ। देखो भाई, सच तो तुम बोलोगे नहीं, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती हूँ, तुम्हारी वीकनेस क्या है? अभी जो तुम पॉजिटिविटी की चीनी के लेप में घोल के अपनी वीकनेस बताने वाले हो ना, जो तुम रट के आए हो वो बता दो। सो वीकनेसेस, देखो असली वीकनेस तो मेरी दो ही है, मेरी मकड़ियों से बहुत फटती है और दूसरे छोले भटूरे और गुलाब जामुन। ओए क्या याद दिला दिया। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? सच तो तुमको बोल नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे मैं तुमको अपनी शुगर कोटेड स्ट्रेंथ वीकनेस के फॉर्म में बताऊंगा। सो फर्स्ट थिंग वुड बी आई लाइक टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, आई लाइक टू कीप माई स्टफ क्लीन एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग आई लाइक टू प्लान माई स्टफ। आई एक्चुअली डू अ वेरी माइन्यूट प्लानिंग फॉर एवरी 3 hours to 4 hours। दूसरा आई विल बी गिविंग यू पंक्चुअलिटी, आई एम रियली पंक्चुअल। वैसे होता क्या है, रोज रात को मैं 11 बजे अपना ठर्रा खोल के बैठ जाता हूँ, भंडो के सोता हूँ मैं रोज, 9 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती। बट आई विल बी टेलिंग यू आई एम वेरी पंक्चुअल। इफ देयर इज एनी क्लाइंट मीटिंग और एनीथिंग एल्स आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। दैट विल बी माय वीकनेस फॉर यू। कैसा लगा? बोलोगे तो तुम यहाँ भी झूठी। तुमने अपनी हॉबीज में लिख रखा है कि तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, शक्ल तो तुम्हारी पढ़ने वाली मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। पता नहीं तुम पास कैसे हुए, मैं तो यही सोच रही हूँ। नंबर भी तुम्हारे कुछ खास है नहीं, किताबें पढ़ना तुम्हें अच्छा लगता है। चलो बता दो, ये गूगल से किताबें 4-5 नाम रट के आए हो, वही नाम मुझे बता दो तुम्हें कौन सी पसंद है। So my favorite books are चोखेर बाली, Stray Words and गीतांजलि by रविंद्रनाथ टैगोर। बट सच बताता हूँ आपको, मेरे को ना चंद्रकांता और पंचतंत्र की विचित्र कहानियों से अच्छी कोई किताब आज तक नहीं लगी। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम मेरे को रविंद्रनाथ लिखने को बोलो, मुझसे वो भी नहीं लिखा जाएगा। ये किताबें तो छोड़ो, ये तो मैंने ऐसे ही गूगल पे से पढ़ ली है। Sir, I'm done from my side. Do you have any questions for me? Yeah, a few questions I have from my side. इधर आपकी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? हालांकि मैं लिंक्डइन पे सब पढ़ के आया हूँ, 2.3 रेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ यहाँ पे काम अच्छा नहीं है, एक आदमी ने कभी पॉजिटिव नहीं लिखा है, बट स्टिल आई लास्ट। हाउ इज वर्क लाइफ बैलेंस हियर? ओह, वर्क लाइफ बैलेंस। अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, और मैं बिल्कुल सच बताने वाली हूँ। मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे बड़ा सही वर्क लाइफ बैलेंस है। तुम्हें बस मंडे टू फ्राइडे काम करना है 8 घंटे, पर सच्चाई है कि तुम 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम करोगे। रात को 8:30 बजे मैं तुम्हारी कॉल रख दूंगी, जिसमें मैं तुम्हारा स्टेटस लूंगी। उस कॉल को मैं 1.5 घंटे तक ले जाऊंगी, क्योंकि मुझको तुम्हारा खून भी तो पीना है। उसके बाद मैं रात को 11 बजे भी तुमको बहुत बार उठाऊंगी और बोलूंगी मुझे ये बग अभी फिक्स करके दो, मुझे कल प्रोडक्शन में भेजना है। चाहे मुझे भेजना हो या ना भेजना हो, बट मैं तुम्हारा खून अच्छे से पीऊंगी। वीकेंड में तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें पहले ही फ्राइडे को काम दे दूंगी। फ्राइडे इवनिंग में तुम्हारी खराब करूंगी, तुम्हें पार्टी करने नहीं दूंगी, तुम्हारा काम बढ़ा दूंगी, और सैटरडे संडे में घिस घिस के तुमसे काम कराऊंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें यही बोलूंगी, हाँ वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही सही है। And what kind of team I'll be working in? I mean, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बट पता तो होना चाहिए ना कौन है। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारी टीम में बंदियां है या नहीं है, या पिछली बार मैकेनिकल ब्रांच की तरह लॉन्डो के बीच में बैठ के काम करना पड़ेगा मुझे? टीम सेटअप तो बहुत ही बढ़िया है। 2-3 टेक्निकली साउंड बंदे हैं जिनकी पूरा टाइम मैं मार के रखती हूँ। वो दिन भर काम में घिसाई करते रहते हैं और रिजल्ट तो उनको फिर भी नहीं मिलता। और एक बंदा है जो बिल्कुल चाटू है, उसको चाय लाने को बोलो ना, वो बाहर से समोसा भी तलवा के लाता है। देखना चाहोगे? एग्जाम्पल दूं? चाटू, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। पानी ला के देना 1 गिलास। अभी ला है। अभी देखना भागता हुआ आएगा। पानी। And another thing is, how basically the appraisal cycle goes in your organization and within your team? अप्रेजल होते हैं ना, पूरा साल तुमको बोला जाएगा कि अप्रेजल के लिए अपनी घिसाई करो, और वो तुम करते रहोगे। और जैसे ही अप्रेजल पास आएगा ना, तो हम सब रोना शुरू कर देंगे कि अब अरे कंपनी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, हम अप्रेजल ठीक से दे नहीं पाएंगे। फिर तुम्हारी फटी रहेगी कि अब क्या कर सकते हैं, फिर तुम और काम करोगे। फिर हमें तुम थोड़ा सा खुश करने के लिए हम क्या करेंगे, जनवरी में तुमको आधा किलो मूंगफली और 250 ग्राम रेवड़ी दे देंगे। फिर तुम बोलोगे ये क्या है, हम बोलेंगे कंपनी की हालत बहुत खराब है, बाहर नौकरियां मिलेंगी नहीं, अगर तुम्हें अप्रेजल चाहिए तो तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। फिर तुम और डर जाओगे और तुम और काम करोगे, और हम उसी पैसे में तुमसे काम कराते रहेंगे। चलो भाई, अब लंच का टाइम हो गया है। अब मैं तुमको यही बोलूंगी, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे तुमसे बात करके बिल्कुल मजा नहीं आया। अब मैं बोलूंगी HR विल गेट बैक टू यू, जो तुमको कभी कॉल नहीं करेगी। तो प्लीज जाइए, दफा हो जाइए। टाटा।
हे गाइस व्हाट इज अप, कैसा लगा वीडियो यार, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब इधर इधर इधर, ये लाल बटन इधर, और सुनो ग्रे है ना तो दबाने की जरूरत नहीं है, चिल मारो। और बेल आइकन होगा उसके पास में, उसे प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।